नमस्कार दोस्तों, मैं गिरिराज व्यास आप सभी का मेरे इस वीडियो में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में मैं आप लोगों को ग्राफ रिप्रेजेंटेशन के बारे में बताऊंगा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ्स। जब हम ग्राफ को रिप्रेजेंट करते हैं पेन और पेपर पे तो बहुत ही आसानी से वो रिप्रेजेंट हो जाता है। नोट्स बना दिया और एजेस बना दी और उनको आपस में इंटरकनेक्ट कर दिया तो ग्राफ बन गया। बट जब हम ग्राफ्स को कंप्यूटर की मेमोरी में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसके कई तरीके हैं हमारे पास है। इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको दो मेन और बहुत मोस्ट कॉमन जो रिप्रेजेंटेशंस है उनके बारे में बताऊंगा। पहला है एडजेसेंसी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, जिसको कि हम सीक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन भी कहते हैं, और इसको हम 2 डायमेंशनल एरे के थ्रू इम्प्लीमेंट करते हैं। दूसरा है एडजेसेंसी लिस्ट रिप्रेजेंटेशन, जिसको कि हम लिस्ट रिप्रेजेंटेशन लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन भी कहते हैं, जिसको कि हम लिंक लिस्ट द्वारा मेमोरी में इम्प्लीमेंट करते हैं। तो पहले हम डिस्कस करते हैं एडजेसेंसी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ्स। दिस इज आल्सो कॉल्ड एज ए सीक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन। इस रिप्रेजेंटेशन में हम ये बताते हैं कि कौन कौन सी नोड्स एक दूसरे की नेबर्स है, या फिर हम यह कह सकते हैं कि कौन कौन सी नोड्स एक दूसरे के एडजेसेंट है। इसको बताने के लिए हम एक एडजेसेंसी मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी पड़ती है, जिसकी साइज होती है n क्रॉस n, जहाँ पे जो n है वो नंबर ऑफ नोड्स है या फिर नंबर ऑफ वर्टिसेस भी बोल सकते हैं। किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इस एडजेसेंसी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम 2D एरे काम में लेते हैं, और उस 2D एरे में जो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर होते हैं उनकी वैल्यू होती है n। अगेन n इज़ द नंबर ऑफ नोड्स। अब इस एरे के अंदर एंट्रीज किस प्रकार से होती है वो देखते हैं। अगर मान लो कोई वर्टेक्स i से वर्टेक्स j तक कोई एज है तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट होगा जो मैट्रिक्स के अंदर, उसकी वैल्यू होगी 1, aij इक्वल्स टू 1, और अगर एज नहीं है तो उसकी वैल्यू होगी 0। अब चूंकि इस एडजेसेंसी मैट्रिक्स में सिर्फ 0 और 1 ही आएंगे तो इस तरह की मैट्रिक्स को हम बूलियन मैट्रिक्स भी बोलते हैं। अगर आपका ग्राफ वेटेड ग्राफ है तो 1 और 0 की जगह हम उस पर्टिकुलर एज का एक्चुअल वेट लिखते हैं, और अगर एज नहीं है तो हम पॉजिटिव इन्फिनिटी लिखते हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, हमने एग्जांपल बताया है अनडायरेक्टेड ग्राफ का। इसमें 5 नोड्स है, तो जैसा कि हमने कहा एडजेसेंसी मैट्रिक्स में n क्रॉस n की बनेगी। यहाँ पे n की वैल्यू 5 है, तो 5 क्रॉस 5 की एक एडजेसेंसी मैट्रिक्स बनाइए। अब हम उसकी एंट्रीज देखते हैं। सबसे पहले ए वाली रो को देखिए आप, एक से ए पे जाने का कोई एज नहीं है तो उसकी वैल्यू 0। ए से बी पे जाने की एज अवेलेबल है तो उसकी वैल्यू 1। ए से सी पे जाने की कोई एज नहीं है तो 0। ए से डी पे जाने के लिए एज है तो 1, और ए से ई पे जाने के लिए कोई एज नहीं है तो उसकी वैल्यू 0। इसी तरीके से आप बाकी जो रोज़ बची हुई है, नोड बी की, नोड सी, नोड डी एंड नोड ई की, उसको आप चेक करिए वीडियो को पॉज करके। यहाँ एक एग्जांपल और देखते हैं अपन कि अगर हमारे ग्राफ डायरेक्टेड ग्राफ है तो उसकी एडजेसेंसी मैट्रिक्स किस प्रकार से बनती है। अगेन यहाँ पे 5 नोड है तो 5 क्रॉस 5 का एडजेसेंसी मैट्रिक्स बनेगा। सबसे पहले आप देखिए 0 से 1 पे जाने के 0 से 0 पे जाने के लिए कोई एज नहीं है तो उसकी एंट्री 0। 0 से 1 पे जाने के लिए एज है तो उसकी एंट्री 1। इसी प्रकार आप देख सकते हैं 0 से 4 पे जाने के लिए एक एज है, इसलिए उसकी एंट्री 1 है, बाकी सभी की 0 है। इसी प्रकार बाकी नोट्स की आप एंट्रीज चेक कर सकते हैं। एग्जाम्पल 3 में आप देखिए हमने एक डायरेक्टेड वेटेड ग्राफ बनाया है। ग्राफ सेम है ऊपर वाले का, बस हमने क्या करा, इस पर नोट्स को वेट्स असाइन कर दिए हैं। अब आप यहाँ देख सकते हैं 0 से 0 पे जाने के लिए कोई एज नहीं है। इसका मतलब 0 से 0 पे नहीं पहुँचा जा सकता है। तो नहीं पहुँचा जा सकता है तो उसकी जो कॉस्ट है वो हमने इनफाइनाइट कर रखी है। एक बहुत बड़ा पॉजिटिव नंबर, मतलब इतना बड़ा पॉजिटिव नंबर कि हम उसको अप्रोच ही नहीं कर सकते हैं, पहुँच ही नहीं सकते हैं। इसी प्रकार 0 से 1 पे जाने की जो कॉस्ट आ रही है वो 2 यूनिट्स की आ रही है, और 0 से 4 पे जाने की जो कॉस्ट आ रही है वो 1 यूनिट्स की आ रही है। आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे। अब यहाँ पे हमने इनफाइनाइट का प्रयोग किया हुआ है। कुछ बुक्स में आपको 0 भी मिल सकता है, बट हम जब मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्रीज पढ़ेंगे तब हमें इनफाइनाइट काम में लेना पड़ेगा कॉस्ट मैट्रिक्स के अंदर। इसलिए हमने
अभी से ही जो हमारी एडजेसेंसी मैट्रिक्स है उसमें इनफाइनाइट काम में लिया है। आगे आप देखेंगे कि सभी जगह इनफाइनाइट ही काम में लिया जाएगा, जीरो काम में नहीं लिया जाएगा। नाउ दीज आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ एडजेसेंसी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ। इसका जो एडवांटेज है वो ये है कि ये इम्प्लीमेंट करने में आसान होती है और उसको ईजिली हम फॉलो भी कर सकते हैं। इसका जो डिसएडवांटेज है वो है इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, वो है थीटा एन स्क्वायर के बराबर। मतलब जितनी नोड्स होगी उसका स्क्वायर तो आपको स्पेस चाहिए ही चाहिए होगा, तो इसमें स्पेस ज़्यादा लेते हैं। यहाँ पे एक नोट करने वाली बात यह है कि अगर आपका ग्राफ डेंस है तो आपका जो चॉइस है वो एडजेसेंसी मैट्रिक्स होना चाहिए। अब यहाँ पे डेंस से मतलब ये है कि आपके ग्राफ में नंबर ऑफ एजेस बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल स्ट्रांगली कनेक्टेड ग्राफ, जैसा कि हम जानते हैं कि स्ट्रांगली कनेक्टेड ग्राफ वो ग्राफ होता है जिसमें हर एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स पे जाने के लिए एज होती है। तो इस केस में ये ग्राफ क्या कहलाता है, डेंस कहलाता है। और ऐसे डेंस ग्राफ को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम एडजेसेंसी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन काम में लेते हैं। नाउ एडजेसेंसी लिस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ, ये एक लिंक रिप्रेजेंटेशन होता है क्योंकि इसमें हम लिंक लिस्ट काम में लेते हैं। इन दिस रिप्रेजेंटेशन फॉर ईच वर्टेक्स इन द ग्राफ वी मेंटेन द लिस्ट ऑफ इट्स नेबर्स। इसका मतलब ये है कि हर एक वर्टेक्स ग्राफ की एक लिस्ट मेंटेन करती है जिसमें उसके एडजेसेंट वर्टेक्स को स्टोर किया जाता है। तो इस तरह के रिप्रेजेंटेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम सबसे पहले एक एरे काम में लेते हैं, उस एरे के अंदर हमारे वर्टिसेस स्टोर कर देते हैं और प्रत्येक एरे एलिमेंट के सामने हम एक लिस्ट मेंटेन करते हैं जो कि उस पर्टिकुलर वर्टेक्स की एडजेसेंट नेबर्स को दर्शाता है, और वो लिस्ट का होती है सिंगली लिंक लिस्ट। इसको आगे हम एग्जांपल से देखेंगे तो आराम से समझ में आ जाएगा। नाउ द एग्जांपल्स ऑफ एडजेसेंसी लिस्ट रिप्रेजेंटेशन। हमने यहाँ पे दो एग्जांपल लिए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। पहला ग्राफ हमने अनडायरेक्टेड लिया है और दूसरा ग्राफ हमने डायरेक्टेड ग्राफ लिया है। अनडायरेक्टेड ग्राफ में हमारे पास 6 नोड्स हैं, ABCDEG। जैसा कि मैंने बताया था आपको, उसमें हम एरे मेंटेन करते हैं, जो कि मैंने आपको एक रेड वाले रेक्टेंगल में दिखा रखा है, ABCDEG। और फिर हम क्या करते हैं, जो एरे एलिमेंट है उसके हर एक एलिमेंट से हम एक लिस्ट अटैच मेंटेन करते हैं। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ ए की जो सिंगली लिंक लिस्ट है उसमें उसके नेबर्स आएंगे। नेबर्स मतलब उस एडजेसेंट नोड्स आएगी। तो आप फिगर में देख सकते हैं ए की जो एडजेसेंट नोड्स है वो कौन कौन सी है, B, C और G। अब यहाँ पे सीक्वेंस मैटर नहीं करता है, आप CBG भी कर सकते हैं, GCB भी कर सकते हैं, कोई सा भी आप सीक्वेंस कर सकते हैं, इसमें कोई मैटर नहीं है। लेकिन जो लास्ट वाली जो नोड होगी उसके एड्रेस पार्ट में यहाँ पे नल आएगा, ये इंडिकेट करता है कि अब इसके आगे कोई भी नेबर नहीं है। इसी तरीके से आप एक बार वीडियो पॉज करके बाकी सभी नोड्स के एडजेसेंट लिस्ट को चेक करिए। सेकेंड एग्जाम्पल में हमने डायरेक्टेड ग्राफ देख रहे हैं। अगेन यहाँ पे हमारे पास 5 नोड्स हैं, ABCDE। एक एरे मैंने बनाया 5 नोड्स का, और हर एक एलिमेंट के साथ में एक लिस्ट मेंटेन करी हुई है उसके नेबर्स की। जैसा कि आप देख सकते हैं ए के नेबर्स कौन कौन है, B, C और E। तो B के बाद C और C के बाद E, और उसके बाद नल पॉइंटर है, ये दर्शाता है कि इसके बाद कोई भी इसकी नोड एडजेसेंट नहीं है। इसी प्रकार फिर से आप एक बार ये वीडियो पॉज करिए और बाकी जो नोट्स है उसकी लिस्ट को चेक करिए। नाउ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ एडजेसेंसी लिस्ट रिप्रेजेंटेशन। इसका जो एडवांटेज है वो ये है कि इसमें स्पेस की रिक्वायरमेंट कम होती है। जितनी आपकी एजेस होती है उतनी इसकी नोड्स होती है। इसका जो डिसएडवांटेज ये है कि पैरेललिज्म के लिए सूटेबल नहीं होती है, सिंस द लिस्ट रिक्वायर व्हाट दैट वी ट्रेवर्स द नेबर्स ऑफ ए वर्टेक्स सीक्वेंशियली। ओके, और अगर आपको ग्राफ स्पार्स ग्राफ है, अगर आपका ग्राफ स्पार्स ग्राफ है तो एडजेसेंसी लिस्ट रिप्रेजेंटेशन इज द बेटर चॉइस। स्पार्स ग्राफ का मतलब ये होता है कि नंबर ऑफ एजेस कम होनी चाहिए। तो दिस इज़ अबाउट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ्स। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ गया होगा, और अगर आप लोगों को ये वीडियो यूज़फुल लगता है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। See you in the next video. Till then, take care.